गाइस टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट लेबर। लेबर में फर्स्ट हमें देखना है कि नॉर्मल लेबर को क्या कहते हैं। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहते हैं। अब हमें ये देखना है जो नॉर्मल लेबर होता है उसका क्राइटेरिया क्या है। नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया ये है कि जो नॉर्मल लेबर होता है वो कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, एक्टम होना चाहिए, मीन्स 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ठीक टाइम में। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो हेड का वर्टेक्स पार्ट होना चाहिए वो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए, मतलब पेल्विस में इंगेज होना चाहिए विथ अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। अनड्यू प्रोलॉन्गेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, जो एग्जैक्ट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का टाइम है उसके हिसाब से ही होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर वो जो डिलीवरी होगी नॉर्मल मिनिमल एड्स में होना चाहिए। नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ये होनी चाहिए विथ मिनिमल एड्स, विथ मिनिमल एड्स। ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, मतलब, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ना तो मदर में और ना तो फीटस में। मदर एंड फीटस, सॉरी, फीटस। तो हमें देखना है एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोशिया बोलते हैं, और जबकि नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, यूटोशिया बोलते हैं। अब हमें देखना है जो लेबर के ट्रू साइंस होते हैं वो कौन से होते हैं। सॉरी, ट्रू साइंस ऑफ लेबर। ठीक है, ट्रू साइंस ऑफ लेबर देखना है तो ट्रू साइंस में क्या आएगा, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, शो होगा। शो क्या होता है, वेजाइना से म्यूकस और म्यूकस के साथ में ब्लड आता है। ठीक है, इसको शो बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अफेसमेंट होगा, प्रोग्रेसिव असेसमेंट। इसके अलावा क्या है, होगा प्रोग्रेसिव अफेसमेंट। अफेसमेंट से मतलब है थिनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होगा, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। इसके अलावा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर होगा, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। हमें देखना है स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट देखना है स्टेजेस ऑफ लेबर। जो लेबर है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है। अब हम अगर बात करते हैं तो पहला है स्टेज फर्स्ट। जो स्टेज फर्स्ट होती है वो स्टेज फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट onset of labor to the full dilation of cervix। फुल डायलेशन का मतलब है जो सर्विक्स का डायलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो फुल डायलेशन होगी। इसमें जो आवर्स होता है ये 8 to 10 आवर्स इसका टाइम है। ठीक है, प्राइमी में मतलब ऐसी मदर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हो, ऐसी मदर में प्राइमी, उनको प्राइमी बोलते हैं। उनमें क्या है 8 to 10 आवर्स, और मल्टी में है 6 to 8 आवर्स। मल्टी का मतलब है कि जो मदर पहले बेबी डिलीवर कर गई हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बच्चे डिलीवर कर रही हो तो उसको हम बोलेंगे मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, दूसरी बार प्रेग्नेंट हो या उससे ज़्यादा बार, ऐसे मदर में होता है 6 to 8 आवर्स, और प्राइमी में होता है 8 to 10 आवर्स। अब ये जो है फर्स्ट स्टेज है, ये कुछ फेजेस में डिवाइड है। फेजेस जैसे कि है लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, नेक्स्ट है ट्रांजिशन फेज। अब हम ये फेजेस के बारे में, आता है लेटेंट फेज।
लेटेंट फेज जो स्टार्ट होता है तब क्या होता है, जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक होता है। तब तक जो स्टेज होती है उसको हम लेटेंट फेज बोलते हैं। लेटेंट फेज में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो एवरी 15 to 30 मिनट्स में होते हैं, 30 मिनट्स, ठीक है। और ये इनकी जो इंटेंसिटी होगी माइल्ड इंटेंसिटी के होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लेटेंट फेज। देखेंगे एक्टिव फेज। एक्टिव फेज जो होता है, एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेशन जो होता है, सर्वाइकल जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक होता है। और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइम में होते हैं, एवरी 3 to 5 मिनट्स में। और जो कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी होता है मॉडरेट इंटेंसिटी। ये हो गया आपका एक्टिव फेज। नेक्स्ट है ट्रांजिशन फेज। होता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज जो होता है उसमें सर्वाइकल डायलेशन होता है 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं एवरी 2 to 3 मिनट्स में। अब जो यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनकी इंटेंसिटी होती है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। तो ये हो गया आपका तीनों फेज, एक्टिव फेज, लेटेंट फेज एंड ट्रांजिशन फेज। जो सेकेंड स्टेज होती है ये होती है स्टार्ट बिगिंस विद फुल डायलेशन, जो कि फुल डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर, वहां से स्टार्ट होगी। एंड कहाँ पे होगी, एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी या डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो ये स्टार्ट होगी जैसे ही फुल डायलेशन होगा 10 सेंटीमीटर, और एंड कहाँ पे होगी, जब फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। इसमें भी कुछ स्टेजेस होती हैं, मतलब 2 फेजेस होती हैं इसमें। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में 3 फेज होती हैं, वैसे ही स्टेज 2 में 2 फेजेस होती हैं। एक होती है प्रोपल्सिव फेज और एक होती है एक्सपल्सिव फेज। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोपल्सिव फेज। अगर हम प्रोपल्सिव फेज की बात करें तो प्रोपल्सिव फेज कब स्टार्ट होती है, फ्रॉम फुल डायलेशन। जैसे ही फुल डायलेशन जो 10 सेंटीमीटर होता है वहां से स्टार्ट होगी, अंटिल कहाँ तक होगी, जब प्रेजेंटिंग पार्ट जो होते हैं हैज डिसेंट टू द pelvic फ्लोर, ठीक है। मतलब जैसे ही फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होगा वहां से स्टार्ट होगी, कहाँ तक होगी, जब से जैसे ही प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ पे डिसेंट हो जाएगा, मीन्स नीचे की तरफ आ जाएगा, कहाँ पे, पेल्विक फ्लोर में, यहाँ तक होती है प्रोपल्सिव फेज। सेकेंड है एक्सपल्सिव फेज। अब एक्सपल्सिव फेज जो सेकेंड है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे जैसे ही पेल्विक फ्लोर में डिसेंट हो जाएगा बेबी, उसके बाद से कहाँ तक होगी, एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, पेल्विक फ्लोर में बेबी डिसेंट होगा, नीचे की तरफ आएगा, और वहां से लेकर डिलीवरी तक, जैसे ही फीटस की डिलीवरी होगी वहां तक का जो स्टेज होता है एक्सपल्सिव स्टेज। एक्सपल्सन मतलब बाहर को आना। जैसे ही बेबी बाहर को आ जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, तब एक्सपल्सिव फेज जो है खत्म हो जाएगी। अब हम फीचर्स देखेंगे एक्सपल्सिव फेज के। फीचर्स ऑफ एक्सपल्सिव
ठीक है, अब हम एक्सपल्सिव फेज की बात करें कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो मदर होती है, मदर को इररेजिस्टिबल डिजायर होती है टू बियर डाउन। इररेजिस्टिबल डिजायर का मतलब यहाँ पे ये है, इररेजिस्टिबल वर्ड का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ इतनी पावरफुल जिससे हम अपने खुद को बचाना चाहें अपने आप को तो नहीं हो सकता है, वो इतनी पावरफुल होती है। तो यहाँ पे बियरिंग डाउन एफर्ट की बात कर रहे हैं, जो जोर लगाना बोलते हैं जिन्हें, कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं मदर बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है, जिससे क्या होता है बेबी डिलीवर होता है। ठीक है, अब ये जो बियरिंग डाउन कॉन्ट्रेक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं एक्सपल्सिव फेज में कि बियरिंग डाउन एफर्ट मदर को करने ही पड़ते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंशन ऑफ पेरिनियम। डिस्टेंशन ऑफ, जो पेरिनियम होता है वो डिस्टेंडेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, डायलेशन होगा। किस में, डायलेशन ऑफ एनस। अब हम लेंथ की बात करें, अब हम लेंथ की बात करें, लेंथ। ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेज है उसका लेंथ, प्राइमरी मदर जो होती है, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर है, उसमें कितना होगा, 40 मिनट्स होगा। ठीक है, जबकि मल्टी जो होगी, मतलब एक बार से ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा बेबी डिलीवर कर चुकी होगी, ऐसी मदर में जो होगा, मल्टी ग्रेविडा मदर में क्या होगा, इसका टाइम होगा 20 मिनट सेकेंड स्टेज का। ओके, स्टेज होती है उसी में हम क्या करते हैं, एपिसोडोमी। एपिसोडोमी क्या है, एक सर्जिकल इंसिजन है जो कि कहाँ पे होता है, इनटू दी पेरिनियम। ठीक है, ऐसा सर्जिकल इंसिजन जो हम क्या है, डिलीवरी के टाइम में, मतलब सेकेंड स्टेज में देते हैं फीटस की डिलीवरी के लिए, कहाँ पे, पेरिनियम में देते हैं, जिससे क्या होता है, टू एनलार्ज द स्पेस। जो स्पेस होता है बेबी के निकलने के लिए वो क्या होता है, लार्ज हो जाता है एट द आउटलेट। ठीक है, ताकि फीटस क्या होता है, इजिली डिलीवर हो पाए। ठीक, अब हम बात करेंगे एपिसोडोमी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। एपिसोडोमी बेनिफिट्स, अब हम अगर एपिसोडोमी बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्या करती है, स्पीड अप करती है बर्थ को। ठीक है, जब ज़्यादा स्पेस होगा तो इजीली बेबी जल्दी डिलीवर हो सकता है, तो स्पीड अप कर देगी बर्थ को। ठीक है, प्रिवेंट टीयरिंग। अगर हम एपिसोडोमी नहीं देंगे और फोर्सफुली, क्या होता है जब बेबी फोर्थ से बहुत आता है तो क्या है, टीयर हो सकता है पेरिनियम में, तो उससे बचाती है प्रिवेंट टीयरिंग। साथ में इसके अलावा क्या है, हील्स ईजियर देन टीयर। कोई भी अगर टीयर होता है पेरिनियम में तो वो ज़्यादा देर में भरेगा, जबकि क्या है, एपिसोडोमी का जो वुंड होगा वो जल्दी भर जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए एपिसोडोमी के ये बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज थर्ड। अब थर्ड स्टेज में देखेंगे तो थर्ड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, बिगिंस विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाएगी वहाँ से ये स्टार्ट होगी और एंड होगी एंड विद द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है, जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी और फिर वहाँ से ये स्टार्ट होगी, उसके बाद प्लासेंटा की डिलीवरी तक ये स्टेज थर्ड स्टेज कहलाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेज में भी क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं। कौन कौन से हैं 2 फेजेस, एक होता है सेपरेशन फेज, जो होती है वो बिगिंस विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो थर्ड स्टेज होगी वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है वहाँ से स्टार्ट होगी और एंड होगी विद द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, जैसे ही प्लासेंटा की डिलीवरी हो जाएगी। अब ये 2 फेजेस में डिवाइड होती है। 2 फेजेस कौन कौन सी है, एक है सेपरेशन फेज होती है, एक एक्सपल्शन फेज होती है। एक्सपल्शन फेज, ठीक है, 2 फेजेस हो गई, सेपरेशन फेज और एक्सपल्शन फेज। अब इसमें देखेंगे जो एवरेज ब्लड लॉस होता है थर्ड स्टेज में वो कितना होता है, एवरेज ब्लड लॉस। जो एवरेज ब्लड लॉस होता है थर्ड स्टेज में वो होता है 150 से 250 ml। क्या क्या साइंस होते हैं प्लासेंटा सेपरेशन के, साइंस ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन। अब अगर साइंस की बात करें
तो इसमें फर्स्ट आएगा प्लासेंटा सेपरेशन में साइन सडन गश ऑफ ब्लड। सडन गश ऑफ ब्लड का मतलब ये है एकदम से जो ब्लड होता है वो आ जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सडन गश ऑफ ब्लड। इससे समझ में आता है कि प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो कॉर्ड होगी वो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, तो लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड की लेंथ इंक्रीज होगी। थर्ड क्या है, जो यूट्रस होगा वो कुछ ग्लोबुलर हो जाएगा, मतलब स्फेरिकल शेप हो जाएगा, स्फेरिकल, ठीक है, तो यूट्रस बिकम्स ग्लोबुलर, ठीक है। जो फर्स्ट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो फंडल हाइट होगी इंक्रीज होगी। और जो इस स्टेज में जो टाइम होता है वो होता है 0 to 30 मिनट्स। इसके अलावा देखना है टू मेथड्स जो होते हैं उनसे प्लासेंटा सेपरेट होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, एक होगा डनकिन मैकेनिज्म। डनकिन मैकेनिज्म में जो प्लासेंटा होती है वो सेपरेशन होता है फ्रॉम मार्जिन, जो सेपरेशन होगा वो मार्जिन से होगा, और जो डल रेड कलर होता है मीन्स मेटरनल सरफेस होगा, डल रेड रफ मेटरनल सरफेस होता है, वो आ जाता है इमर्जेस फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है, वही पोर्शन पहले वेजाइना से आता है बाहर, ठीक है, जो डल रेड कलर का होता है मेटरनल सरफेस होता है। ये होता है डनकिन मैकेनिज्म। शेल्फ मैकेनिज्म में होता है जो प्लासेंटा सेपरेट होती है, सेपरेशन वो कहाँ से होता है, फ्रॉम सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, इसमें जो सेपरेशन होगा वो सेंट्रल पोर्शन से होगा, और जो सेंट्रल पोर्शन से होगा तो सीधी सी बात है क्या होता है कि जो शाइनी पार्ट होता है, शाइनी पार्ट का मतलब है फीटल सरफेस, इमर्ज होगा थ्रू द वेजाइना। मीन्स ये बोला हुआ है कि अगर डंकन मेथड्स मैकेनिज्म हो रहा है, मीन्स अगर सेपरेशन मार्जिन से हो रहा है तो क्या है, रफ और रफ सरफेस जो रेड सरफेस होता है तो वो ब्राइट रेड सरफेस होगा, डल रेड सॉरी, ठीक है, वो सरफेस आ जाएगा वेजाइना में पहले, ठीक है। बट अगर सर्च मैकेनिज्म है तो क्या सेपरेशन हो रहा है अगर सेंटर से प्लासेंटा में, तो जो फीटल सरफेस होगा, साइनी सरफेस होगा, वो आएगा वेजाइना में पहले, ठीक है। अब थर्ड स्टेज को हम कैसे मैनेज करते हैं, थर्ड स्टेज मैनेज्ड बाय, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी हमें थर्ड स्टेज में। पहला तो क्या करना पड़ेगा, अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करना होगा, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना होगा, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देंगे, अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करेंगे, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक मेथड है जो इस प्लासेंटा डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिक, सिम्फाइसिस प्यूबिक से जस्ट ऊपर में हम क्या करेंगे, फिंगर प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे फिंगर प्लेस करेंगे और यूट्रस के अगेंस्ट में, और वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि प्लासेंटा डिलीवर हो जाए, इसे बोलते हैं कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अर्ली कॉर्ड क्लैम्प का मतलब है जल्दी से जल्दी क्या है कि हमें बेबी का जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प करना है, ठीक है। यूट्राइन मसाज को यूज़ करना है थर्ड स्टेज में, यूट्राइन मसाज, ठीक है, यूट्राइन मसाज करना होता है, मतलब यूट्रस में मसाज देना होता है। साथ में जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी तो मेथर्जिन होता है, एक इंजेक्शन होता है मेथर्जिन इंजेक्शन आफ्टर द डिलीवरी देना है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ, कब, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाए जब, एंटीरियर शोल्डर,
तो क्या है, जो मेथर्जिन इंजेक्शन है वो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर तब हमें देना है। हमें याद रखना है जो थर्ड स्टेज में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं हम, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो दे रहे हैं वो 10 यूनिट देना है। ये आईवी दे सकते हैं हम, ज़्यादातर आईवी यूज़ करेंगे, ठीक है। 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन देंगे, आईएम भी दे सकते हैं इसे, ठीक। इसके अलावा है स्टेज 4। अब अगर हम बात करते हैं स्टेज 4, तो स्टेज 4 जो है इट इज़ ए स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो फोर्थ स्टेज होती है वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, और इसमें फॉर एटलीस्ट हमें कितनी देर वॉच करना है, कम से कम 1 आवर आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ बेबी, ठीक है। जैसे ही बेबी डिलीवरी हो जाती है, प्लासेंटा डिलीवर हो जाती है, उसके बाद मदर और फीटस दोनों को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, और कम से कम 1 आवर। दिस इज ऑल अबाउट द लेबर।